गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि आईएम इंजेक्शन का डेमोस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ना। तो जिसके लिए हमें 2 ट्रे की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हमको एक बिग ट्रे की आवश्यकता होती है, देन सेकंड हमें एक स्मॉल ट्रे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बिग ट्रे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 स्टेराइल कंटेनर्स होना चाहिए, जिसमें कि क्या फर्स्ट कंटेनर्स में क्या रहेगा, इस कॉटन बॉल्स रहेंगे। देन सेकंड में क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट में कॉटन बॉल्स रहेगा और सेकंड में गॉज पीसेस रहेंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक किडनी ट्रे होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक सीजर होनी चाहिए। सीजर किस लिए, जब भी जो भी हमारे पास क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं कि पाउडर फॉर्म में रहती है ना, या फिर क्या करना रहता है, एम्पुल्स रहता है उसको तोड़ने के लिए, तो उसमें या फिर डिस्टिल वाटर जो होता है उसको डालने के लिए अपन को क्या यूज़ करना था ना, सीजर की। फिर अपने पास क्या एक चिकिल फॉर्सेप होना चाहिए, जिससे अपन क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स को पकड़ते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने पास एक सिरिंज होनी चाहिए, इंजेक्शंस होना चाहिए। ठीक है, देन एनस होना चाहिए। इसके बाद अपने पास क्या होना चाहिए, एक ये पेपर बैग होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अपन ड्राइव जो भी वेस्ट होते हैं उसको डालने के लिए। और अपने पास क्या होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, देन डिस्टिल वाटर होना चाहिए। तो ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स किसके हैं, एक बिग ट्रे में। तो ये ट्रे हम कभी भी पेशेंट के पास लेकर के नहीं जाते। क्यों लेकर के नहीं जाते, क्योंकि उतने रिक्वायरमेंट भी नहीं होते और ऑलरेडी पेशेंट थोड़ा हेजिटेट हो जाता है इतने सब कुछ देख के। तो अपन को क्या करना है, एक जो हमारा स्मॉल ट्रे है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ें हमने कर लिया। इसके बाद इसको करने के बाद हमें क्या करना रहता है, कुछ बातें होती है, कुछ पॉइंट्स होती है जिसको अपने माइंड में रखना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट पेशेंट, सबसे पहले फिजिशियन चेक करना है कि फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया है। अपने से कभी भी कोई इंजेक्शन को इंसर्ट नहीं करना है। देन फिजिशियन के करने के बाद फिर अपन को क्या करना है, जो 7 राइट्स होती है हमारे, राइट पेशेंट हो गया, राइट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ठीक है, देन राइट इंजेक्शन हो गया, राइट मेडिसिन हो गया, राइट पेशेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, देन ये सारा कुछ चेक करने के बाद अभी हमें पेशेंट के पास नहीं जाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये क्या है, सिरिंज है, इस सिरिंज को हमें क्या करना है, निकालना है। देन सिरिंज को निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको जो प्लम्बर है, इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लम्बर को हमें क्या करना है, चेक कर लेना है एक बार कि ये प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या निकालना है, पूरी नीडल निकालना है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हब होता है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करना है। ठीक है, हमने नीडल को निकाला प्रॉपर तरीके से और हब को चेक करेंगे। ठीक है, और हब को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे ताकि ये लूज़ ना, कभी कभी क्या होता है ये लूज़ रह जाता है, तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं मेडिसिन तो वो प्रॉपर बाहर आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें इसको क्या करना है, फिट करना है। इसको करने के बाद इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर रख देना। और जो भी वेस्ट है उसको हमें किस में डालना है, पेपर बैग में डालना है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी मेडिसिन है, जो भी हमने दवाई ली है, जो हमको देना है पेशेंट को, उसको हमें क्या करना है, स्मॉल ट्रे में रखना है। ठीक है, स्मॉल ट्रे में हमें किडनी ट्रे को रखना है, पेपर बैग को रखना है। ठीक है, देन सीजर्स को रखना है। बस इतनी सारी चीज़ें लेकर के हमें कहाँ पे जाना है, पेशेंट के पास लेकर के जाना है। और प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें हैंड वॉश को करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, ग्लव्स को बियर करना है। देन ग्लव्स बियर करने के बाद अब हम चलेंगे पेशेंट के पास। हम पेशेंट के पास आ चुके हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले पेशेंट के पास जैसे ही हम पेशेंट के पास आते हैं तो पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। देन प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर कि क्या कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं। देन प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इंजेक्शन के साइड कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल आईएम इंजेक्शन के साइड 3 होते हैं। कौन कौन से साइड होते हैं, टोटल 3 साइड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा ग्लूटियल मसल्स होता है। ठीक है, देन सेकंड हमारा क्या होता है, वेस्टस लेटरलिस होता है। देन थर्ड हमारा क्या होता है, डॉर्सल सरफेस होता है। ठीक है, तो 3 साइड में हम क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन को लगाते हैं। तो फर्स्ट हमारा साइड है ग्लूटियल साइड। ग्लूटियल साइड को अपन बटक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या हिप बोन भी बोलते हैं। जो हिप बोन होती है वहीं पे हमारी क्या होती है, ग्लूटियल साइड होती है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ग्लूटियल सरफेस। 3 साइड में हम इंजेक्शन लगाते हैं। फर्स्ट हमारा ग्लूटियल सरफेस हो गया, तो ये ग्लूटियल सरफेस हो गया, या फिर इसको अपन हिप बोन या फिर बटक्स भी बोलते हो आप। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लगाने के लिए तो बहुत अच्छा मेथड है इसका मेजरमेंट करने का। तो जो हमारा ये वाला होता है हिप, या फिर अपन भी देख सकते हैं हिप वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो हिप पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक जो सुपाइन होता है, यहाँ पे हम थंब को रखते हैं, और जो इलियक क्रस्ट होता है तो वहाँ पे हमारे
लिटिल फिंगर्स रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिटिल फिंगर्स को कहाँ पे रखेंगे, इलियक क्रस्ट के पास रखेंगे। और जो हमारी फर्स्ट वाली फिंगर्स होती है उसको हम एक वी शेप देते हुए, कहाँ पे हमारा ये वाला वी शेप देते हुए जो ये फिंगर्स हमारी कहाँ पे जाएगी, जो भी फीमर बोन की ग्रेटर ट्रोकेंटर्स होती है वहाँ पास जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है तो यहीं पे हम क्या करते हैं, जो अपर आउटर कॉन्ट्रेट होता है यहीं पे हम क्या करते हैं आईएम इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। या फिर अपन का एक और मेथड है, क्या करते हैं, जो भी हमारा एंटीरियर सुपीरियर सुपाइन होता है, देन इलियक क्रस्ट होता है, यहाँ पे रखने के बाद जो भी हमारा बटक्स होता है, इस बटक्स को हम क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो रहेगा ही, फिर देन इसको और ऐसे अपन क्या करते हैं माइंड में पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 2 क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट। तो अपर क्वाड्रेंट आउटर हो गया, लोअर क्वाड्रेंट आउटर हो गया, देन अपर क्वाड्रेंट इनर हो गया, लोअर क्वाड्रेंट इनर हो गया। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है अपर क्वाड्रेंट आउटर, ये सबसे अच्छा सेफ जोन होता है आईएम इंजेक्शन देने का। अगर इसके अलावा हम किसी भी एरिया में लगाते हैं तो जो हमारी साइटिक नर्व होती है वो इंजर्ड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को लकवा भी हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। इसलिए अपन को क्या करना है, एक सेफ जोन में ही इंजेक्शन को देना है, ठीक है। फर्स्ट हमारा था, देन सेकंड हमारी साइड है, सेकंड साइड है डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डॉर्सल सरफेस कहाँ पे होता है, हैंड के पास होता है हमारे। तो अब इसको अपन को कैसे मेजर करना है डॉर्सल सरफेस को, तो जो हमारी एक्रोमिनियल प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था जो क्लैविकल बोन होती है हमारी, क्या होती है, जो एक्रोमिनियल प्रोसेस होती है वहाँ से जुड़ी रहती है। तो एक्रोमिनियल प्रोसेस से हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर के जस्ट नीचे ही अपन को क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। या फिर अपन 2.5 सेंटीमीटर नहीं मेजर कर पा रहे हैं तो जो एक्रोमिनियल प्रोसेस होता है वहाँ से हम क्या करेंगे 4 फिंगर्स रखेंगे और 4 फिंगर्स के जस्ट नीचे ही क्या करेंगे, इंजेक्शन को इंसर्ट करेंगे। ये था हमारा दूसरा साइड। अब देखेंगे अपन तीसरा साइड। थर्ड है हमारा साइड वेस्टस लेटरालिस, ठीक है। इसको अपन थाई पे लगाते हैं, ये मोस्ट ऑफ बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जो हमारी मिड थाई होती है, ठीक है, तो मिड थाई में क्या करते हैं अपन वेस्टस लेटरालिस, तो जो मिड वाला एरिया तो यहाँ पे कभी भी नहीं लेता, डॉर्सल लगाते हैं या वेंट्रल लगाते हैं। तो जो हमारी मिड थाई होती है इसके डॉर्सल और इसके वेंट्रल, ठीक है, हमेशा यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये तीनों साइड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी ग्लूटियल साइड थी, सेकंड हमारी डॉर्सल सरफेस थी, तीसरी हमारी वेस्टस लेटरालिस थी, ठीक है। अब हम आपको इंजेक्शन लगा के दिखाएंगे कि आईएम इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। ग्लूटियल सरफेस, ठीक है, तो ग्लूटियल सरफेस में हम आपको इंजेक्शन लगा के बताएंगे कि किस तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एरिया को जो भी हमने इस ट्रायल किया था तो सबसे पहले इस एरिया को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। तो जो भी हमारा सुपीरियर एंटीरियर क्या था, ये सुपाइन था, इलियक सुपाइन था, यहाँ से लेकर के जो इलियक क्रस्ट था, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। इसके बाद जो इस एरिया को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। इस पूरी एरिया को हम क्या कर लेंगे, एक बार क्लीन कर लेंगे। देन क्लीन करने के बाद अपन को कॉटन पीस को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना। फिर सिरिंज को लेना है, डाइल्यूट करना है, ठीक है, सिरिंज लेना है, अपन को फिर से एक बार चेक करना है प्लम्बर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हब को एक बार फिट करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, और हब को पकड़ करके ही अपन को क्या करना है, इंजेक्शन को लोड करना है। अब इंजेक्शन को तोड़ना है तो अपन को क्या करेंगे, जो भी हमने सीजर रखा है, ठीक है, इस सीजर का यूज क्या रहता है, इसको तोड़ने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसको लोड करना है। तो कैसे लोड करेंगे, अपन को हब को पकड़ करके, ये हब वाला एरिया है, इसको पकड़ करके अपन को क्या करना है, यहाँ से ऐसे हाथ रखे रहना है और इसको छोड़ देना। फिर इसके बाद अपन को धीरे धीरे क्या करना है, इसको लोड करना है, ठीक है। हमने लोड कर लिया। इसको अपन को किस में रख देना है, जो भी किडनी ट्रे है अभी अपन सेफ्टी रख देंगे, फिर इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो भी बबल्स आ रहे हैं उन बबल्स को अपन को क्या करना है, इसको रिमूव करना है, बबल्स को बाहर निकालना। अगर बबल्स पेशेंट में चले जाएंगे तो पेशेंट को क्या होगा, ठीक है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इट्स अ डेंजरस। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले बबल्स को बाहर निकालना है। बबल्स को बाहर निकालने के बाद इसको क्या करना है, पहले बंद करके रख देना। फिर अपन को जिस एरिया में लगाना है, तो जब अपन वहाँ पे जाएंगे तो कैप को बाहर निकालेंगे। देन कैप को बाहर निकालने के बाद फिर से अपन को क्या करना है, जो हमारी एरिया है, ठीक है, कौन सी वाली एरिया थी, अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में क्या करना है, सबसे पहले तो वी शेप का देते हुए आप क्या कर सकते हो, ये हमारा सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट में एक थंब रहेगा और दूसरा हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास फिंगर्स रहेगी, ठीक है। और जो हमारा ये भी शेप बनता हुआ है अपर आउटर क्वाड्रेंट, वहाँ पे अपन को क्या करना है, सिरिंज को लेना है और सिरिंज को एकदम सीधा डालना है, 90 डिग्री पे डालना है, ठीक है। कैसे डालना है, 90 डिग्री पे एकदम से इसको डालना है। तो धीरे धीरे अपन को क्या करना है, इसको धीरे धीरे पुश करते जाना और पेशेंट से बात करते जाना, ताकि पेशेंट का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। पेशेंट को ऐसा ना लगे कि उसको पेन हो रहा है। फिर धीरे से अपन को पकड़ के
थोड़ा सा ऊपर की साइड खिसकाना है, देखना है बबल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बबल्स आ रहा है तभी अपन को इंजेक्शन इंसर्ट करना है, अगर ब्लड आ रहा है तो कभी भी इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर अपन को स्लोली क्या करना है, इंजेक्शन को इंसर्ट कर देना है। फिर क्या करना है, अपन को कॉटन्स लेना है, कॉटन्स की हेल्प से अपन क्या करेंगे, नीडल्स को धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। अब नीडल्स को बाहर निकालने के बाद सिरिंज को डिस्कार्ड कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक अपन को क्या करना है, रब करना है। और हर मेडिसिन में अपन को रब नहीं करना है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें हम रब नहीं करते हैं, बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें हमको विथिन सेकंड के लिए इसको रब करना होता है, ठीक है। फिर पेशेंट को अपन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर पोजीशन देंगे और उनको आराम करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इन सभी को सब कुछ को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। ये प्रोसीजर हुआ हमारा कंप्लीट। ऐसे ही अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो हम नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही प्रोसीजर लेकर के आएंगे। थैंक यू।